कुछ दिन पहले से शुक्रवार देर शाम को पटना के बाढ़ से रहने वाले चुन्नू कुमार को ब्रेन हैमरेज होता है। उन्हें तुरंत पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। बड़ी बात यह है कि जब पीएमसीएच में भर्ती कराया गया उस वक्त भी 200 रुपये लिए गए ताकि बेड तुरंत मुहैया कराया जा सके। आप सही समझ रहे हैं, 200 रुपये रिश्वत ही होते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, चुन्नू कुमार को भर्ती कराया गया लेकिन अंदर जाने की मनाही हुई क्योंकि फिलहाल अस्पतालों में कोरोना महामारी को लेकर के कई लोग एडमिट होते हैं, तो ऐसे में अटेंडेंट को बाहर ही रखा जाता है। कल देर शाम तक बताया गया कि हालत स्थिर है। शनिवार कल की बात कर रहे हैं, कल देर शाम तक उनकी पत्नी कविता देवी को बताया गया, जो अपने 2 बच्चों के साथ इस फोटो में आपको दिख रही होंगी, उन्हें बताया गया कि ठीक है। वो भी तब बताया गया, अंदर से वीडियो तब ला के दिया गया जब उसके लिए भी 200 रुपये दिए गए। चलिए आगे बढ़िए। अब जब पटना के पीएमसीएच की हम बात कर रहे हैं, पटना के उस सबसे बड़े अस्पताल की बात कर रहे हैं जिसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने की बात की जा रही है, तो ऐसे में अब ये प्रमाण पत्र देखिए, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। चुन्नू कुमार को घोषित कर दिया गया कि वो मर चुके हैं। कब? आज सुबह 10 बजे, रविवार के सुबह 10 बजे उन्हें घोषित कर दिया गया कि वो मर गए हैं, जो कि थोड़ी देर पहले तक बताया जा रहा था कि ठीक है। अचानक कह दिया गया कि वो मर गए। कैसे मर गए? कोरोना के कारण मर गए। हुआ था ब्रेन हैमरेज, मर गए वो कोरोना के कारण, पीएमसीएच की ओर से बताया गया। अब करिश्मा यहाँ से शुरू होता है। करिश्मा शुरू तब होता है जब उनकी डेड बॉडी भी दे दी गई प्रमाण पत्र के साथ उनकी पत्नी को। पत्नी तो खैर रोने लगी। किसी भी पत्नी का वही हाल होगा जब पता चलेगा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन जो जारी किया गया है उसके अनुसार डेड बॉडी को घर ले जाने से मना कर दिया गया। कहा गया कि इसकी अंत्येष्टि करनी होगी। अंत्येष्टि करने के लिए जब पत्नी उसे पटना के बांसघाट ले गई अपनी पति की पार्थिव शरीर को, और जब चिता पर लिटा दिया गया, जो मशीन है विद्युत शवदाह गृह है जिसमें मशीन के सहारे, विद्युत के सहारे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के सहारे बॉडी को जलाया जाता है, जब उसमें चिता पर लिटा दिया गया, ट्रे पर रख दिया गया, तो पत्नी ने अंत में हाथ जोड़े, 150 रुपये भी दिए वहाँ पर भी। जी हाँ, 200 रुपये वहाँ भी, 150 रुपये वहाँ भी रिश्वत ही थे कि मेरे पति का चेहरा मुझे दिखा दिया जाए। जब पर्दा हटा चेहरे पर से तो पत्नी भौचक्की रह गई। वो उसके पति की लाश नहीं थी। पत्नी खुश हो गई। उसके बाद क्या था, फिर पत्नी अपने बच्चों को लेकर पटना के पीएमसीएच पहुंची। उसी पीएमसीएच में जिसमें इतना बड़ा कारनामा हुआ है, इतनी करिश्माई चीज़ हुई है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बॉडी के साथ दे दिया गया और उसका पति चुन्नू अभी जिंदा है। पटना के बाढ़ का रहने वाला है, ब्रेन हैमरेज हुआ था, पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था इस उम्मीद के साथ कि चलिए विश्व का दूसरा बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है तो व्यवस्थाएं अभी से ही दुरुस्त हो गई होंगी। स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? स्वास्थ्य महकमा कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कानों तक ये बात गई है या नहीं गई है? हम ये पूछना चाहते हैं, क्या बिहार का जो ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पीएमसीएच ऐसे करिश्माई कामों को करेगा? तो क्या पीएमसीएच की जो सुप्रसिद्ध बातें हैं वो कहाँ तक जाएंगी? आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जो जिंदा है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति पहले से ठीक भी है, कैसे उसे आज सुबह 10 बजे घोषित कर दिया गया कि वो मर चुका है। उसकी पत्नी को डेड बॉडी भी सौंप दी गई। वो डेड बॉडी किसी और की थी, यानी कि लावारिस लाश भी वहाँ पर रखे जाते हैं। अगर आप अगली बार पीएमसीएच जाएँ तो अनुरोध है कि जब आपको सूचित किया जाए कि आपके परिजन की मौत हो चुकी है, इस बात पर विश्वास मत कीजिएगा। एक बार ज़रा चेहरा ज़रूर देख लीजिएगा। कविता देवी की तरह मत बनिएगा कि अंतिम संस्कार के वक्त चेहरा देखने की बात आई, नहीं तो बॉडी अगर जल जाती बिना चेहरे देखे हुए तो समझिए चुन्नू कुमार पीएमसीएच में रहते और घर पर मातम का माहौल भी रहता है। बहरहाल प्रमाण पत्र भी नकली मतलब झूठा, बॉडी भी झूठा, और चुन्नू कुमार जो कि उनके पति हैं वो वहीं पीएमसीएच में। अब वो बॉडी किसकी थी, खैर वो तो पीएमसीएच के जो डॉक्टर्स हैं वो जाने। जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो खबरें छन के आ रही हैं, हमने वो आप तक रखा है। बहरहाल रिश्वत के इस दौर में परसों से लेकर आज तक हमने आपको कई बार बताया होगा कि 200 रुपये रिश्वत भी देने पड़ते हैं, क्योंकि फ्री में तो होता नहीं है और वो कोई ऑफिशियल चार्ज भी नहीं है कि देना पड़े। एक वीडियो मंगवाने के अंदर से 200 रुपये देना पड़े, पति का चेहरा देखने के लिए 200 रुपये देना पड़े, बेड चाहिए उसके लिए भी 200 रुपये देना पड़े। तो खैर 200 का दौर ये चल रहा है, आप समझते होंगे बातों को, लेकिन जल्द से जल्द उसे न्याय मिले, ये उसकी चाह है, उसकी मांग है। आप लाइव से जुड़े रहें। पटना का पीएमसीएच कितना करिश्माई हो चुका है, कितनी बेहतरीन तरीके से वो जादूगरी करता है, आप समझ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।